नमस्कार। एस लाइफ 9 व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस व्लॉग में हम नागौर की शान नागौर फोर्ट का भ्रमण करेंगे। इस भ्रमण के साथ ही आपको ऐतिहासिक जानकारी, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जिसमें कि हाड़ी रानी का महल, बख्त सिंह का महल, शीश महल और दीप महल हम पहले पार्ट में दिखा चुके हैं। और इस किले का सबसे भव्य महल आबा महल जो कि अमर सिंह का महल भी है, ये इस व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि इस किले का भ्रमण करना है तो कौन सा समय उचित रहेगा, क्या है इस किले में खास जो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। दोस्तों, हम पार्ट 1 में अकबर महल तक देख चुके हैं। उसके आगे का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। ये इस प्रकार से बरामदा बना हुआ है खुला, जिसमें हवा के लिए जालियां लगाई हुई है जो कि पत्थर से निर्मित है। ये पूरा परिसर खुला हुआ है। पत्थर से निर्मित जाली और इसके बाद यहाँ पर उद्यान लगाया गया है। मन को मोहित लेने वाला दृश्य। यहाँ पर फव्वारे चलते थे। यहाँ से पूरे किले का व्यू दिखता है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर ये निर्देशित कर रहा है कि आगे की ओर आबा महल है। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, और वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर कंक्रीट है पैरों के कसरत के लिए। यहाँ पर ये नालियाँ बनाई हुई है जो कि तालाब में पानी इकट्ठा करने के लिए। पूरे परिसर का पानी तालाब में इकट्ठा होता था। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ इस जाली से बाहर साइड का व्यू, पूरा खुला परिसर है। अब चलते हैं बहारेदरी की तरफ। यहाँ पर ये 36 खंभों की बहारेदरी बनी है। 6 खंभों की 6 पंक्तियां हैं। और इसको कहीं से भी देखो, एक भी खंभा आपके बीच में नहीं आएगा। यहाँ पर राजा महाराजा जो थे वो कई प्रकार के कार्यक्रम करते थे, जिनको प्रजा सैनिक दूर दूर से आराम से देख सकते थे। और यहाँ पर यह तालाब है। पूरे किले का पानी जो है वो नालियों से बहता हुआ इस तालाब में इकट्ठा होता है। ये इस किले की खासियत है। बहुत ही बड़ा तालाब जिसमें अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। और ये इस तालाब के पास में एक गेट है जिसके बाहर का व्यू इस प्रकार से है, जहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर गार्डन बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये एक दीवार है बीच में, और ये पुराना सा पेड़ है। और ये है किले के अंदर का व्यू पूरा, जो कि उस बहारेदरी यानी 36 खंभों की जो छतरी है उसके बाहर का व्यू है। पूरे किले का परिसर खुला है, तो आपको भ्रमण करने का जब भी मन हो तो बारिश का सीजन चूज करें, क्योंकि पूरा परिसर खुला है तो गर्मी में घूमना थोड़ा मुश्किल होता है। ये उस उद्यान से 36 खंभों की छतरी में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इस छतरी का कुछ इस प्रकार से व्यू है। जिधर भी देखें खंभे ही खंभे नजर आ रहे हैं।
बहुत ही बड़ा हॉल है जो कि पूरे खंभों पर टिका है। ये पार्क का नज़ारा। अब हम महल की तरफ बढ़ रहे हैं, आबा महल की तरफ। और यहाँ से वहाँ जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो भगत सिंह का महल है। ये आपको जो 36 खम्भों की छतरी है वो यहाँ से कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। और यहाँ पर ये पानी ऊपर से फिसलता था और नीचे फुहारे लगे हुए हैं। उस समय एक कूलर की व्यवस्था नहीं थी तो ठंड के लिए फुहारे की व्यवस्था की गई थी। इस किले की खास बात यह है कि इस किले में पूरे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ फुहारे बहुत अधिक है। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, ये बहुत ही मनोरम दृश्य हैं। पत्थरों से सजाया हुआ फुहारे ही फुहारे लगे हैं और पूरा खुला परिसर है। इन फुहारों के बीच में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम होते थे। ये यहाँ पर नालियाँ और खड्डे हैं, शायद पानी के निकासी की और पानी के स्टॉक की व्यवस्था रही होगी। अंदर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर छतरी है, राजपूताना शैली में बनी हुई। यहाँ पर ये है दोस्तों आबा महल, जिसके बाहर यहाँ पर और तालाब बनाया हुआ है। इस प्रकार की 2 छतरियां हैं इस किले में, 8 खंभों की। बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ से भगत सिंह महल। बहुत ही बड़ा तालाब। ये हम छतरियों से होते हुए आबा महल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इस किले का सबसे सुंदर महल है, जिसे अमर सिंह का महल भी कहा जाता है। मैं आपको अमर सिंह राठौड़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मारवाड़ के शासक गज सिंह राठौड़ का बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़। गज सिंह की चहेती पासवान अनारा बेगम के कहने पर ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह राठौड़ की जगह जसवंत सिंह राठौड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु शाहजहां ने अमर सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसे राव की पदवी दी व नागौर परगना इनायत में दिया। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के साले सलावत खां अमर सिंह को गंवार कह देने पर उसे बड़े दरबार में मारा था। ये अमर सिंह की वीर गाथा है। ये अमर सिंह के महल में यानी आबा महल में हम अंदर आ चुके हैं और सबसे सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ख़ास बात इस किले में यह है कि इस महल में नीचे एक बहुत बड़ी नाली बनाई हुई है जिसमें पानी बहता था, जो कि इस महल को ठंडा रखता था। और यहाँ पर इस महल में सुंदर चित्रकारी की हुई है, बहुत ही सुंदर और भव्य। ये है इस किले में खास देखने लायक दोस्तों। इस महल के दरवाजे भी बहुत ही सुंदर हैं, आकर्षक हैं।
आंखों को सुकून देने वाली चित्रकारी जो थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस महल से पूरे किले का बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलता है। इस किले के बाहर ही तालाब की व्यवस्था इस प्रकार से, इस किले में 2 तालाब है, एक बहुत बड़ा है और एक इस महल के बाहर थोड़ा छोटा है। लेकिन इस किले में जितना भी पानी था उसको अच्छे से उपयोग में लेते थे, फव्वारे वगैरह चलाने में, पीने में। ये अमर सिंह राठौड़ की तस्वीर है। यहाँ आंगन वगैरह इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं। ये आबा महल के अंदर का व्यू है। हम धीरे धीरे अमर सिंह के सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ छत की पेंटिंग बहुत ही शानदार। अब लेके चलता हूँ आपको अमर सिंह के सिंहासन की तरफ। ये है दोस्तों अमर सिंह का सिंहासन, जहाँ पर अमर सिंह बैठा करते थे। यहाँ के दीवारों की पेंटिंग और ऊपर का इस तरह का व्यू, यानी कुछ लोग रानियाँ वगैरह वो ऊपर से देखा करती थी। जो भी सभा वगैरह होती थी उनको ऊपर से भी देखा जा सकता था। यह है दोस्तों अमर सिंह का सिंहासन, बहुत ही सुंदर। ये पूरा आबा महल जो है वो चारों ओर से खुला है, हवा की उचित व्यवस्था, और यहाँ पर पानी टपकता था जो कि उस नाली से बहता हुआ बाहर की तरफ जाता था, जो कि इस रूम को ठंडा रखता था। बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाली पेंटिंग। यहाँ पर कुछ मुस्लिम पद्धति भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया था। बहुत ही सुंदर खिड़कियाँ, दरवाजे, और यहाँ पर बाहर की ओर ग्राउंड था खुला, और यहाँ पर पीछे बह कर के पानी जाने और स्टॉक करने की भी जगह थी। यहाँ पर ये फव्वारा भी था, जहाँ पर अमर सिंह बैठते थे उसके सामने एक फव्वारा था जो कि महल को ठंडा रखने के काम आता था। इस रूम से अटैच यानी जुड़ा हुआ बाथरूम है जो कि बहुत ही शानदार है, जहाँ पर रानियाँ नहाया करती थी।
बहुत बड़े बड़े बाथरूम हैं। ये है दोस्तों स्नानागार। ऊपर से कुछ इस तरह से खुला है। यहाँ पर ये जल निकासी की व्यवस्था। उस समय भी ये मार्बल से बनाया गया था। ये यहाँ पर पानी के स्टॉक की व्यवस्था है। एक और स्नानागार। ये स्नानागार आपस में एक दूसरे से अटैच थे और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। बहुत ही बड़ा स्नानागार। ये यहाँ पर इस स्नानागार से अटैच एक रूम भी था जो कि बंद था अंदर से। अब हम इस आबा महल से बाहर निकल रहे हैं। ये है आबा महल के बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई थी ऊपर के महल में जाने के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर महल में जो रूम बने थे उनके दरवाजे बंद थे और ऊपर जाना भी मना था क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, विनिर्माण कर रहे थे। और यहाँ पर ये रानियों के घूमने का चौबारा है पूरा 104 खंभों का। एक पंक्ति में 26 खंभे हैं। इस प्रकार से 3 पंक्तियाँ पूरी खुली है, एक पंक्ति जो है वो दीवार के साथ में इंक्लूड है। जिधर भी देखो खंभे ही खंभे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस किले में एक विशेष बात यह मिलती है कि इस किले को ठंडा रखने के लिए फव्वारे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए हैं। जहाँ भी देखो फव्वारा नज़र आता है। ये ऊपर भी महल बना हुआ था जहाँ पर जाने की परमिशन नहीं थी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है वो भगत सिंह का महल है, जो हम पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। देखो कितना संगीन नज़ारा नज़र आता है इन खंभों के बीच से। और यहाँ से रानियाँ घूम घूम करके पूरे महल को देख सकती थी, क्योंकि पूरा महल जो है, जो पूरा परिसर है इस किले का, वो पूरा खुला है। अब हम इस किले से मेन महलों से बाहर निकलेंगे। ये है इसका दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर राजा जो है वो प्रजा के साथ में बातचीत करते थे और कोई भी फैसला सुनाना होता था तो यहाँ पर सुनाते थे और वहाँ से रानियाँ देखा करती थी। और यहाँ पर ये जो आबा महल है उसके पीछे इस प्रकार का उद्यान है
जहाँ पर अंदर घूमने की अनुमति नहीं थी। और ये इन महलों के बाहर का नज़ारा है। जहाँ हम अंदर घुसे थे वहीं से हम बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये है किले की टूटी फूटी पार्ट जो है वो यहाँ पर सजाए गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ। इस किले में टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रखी है और ये उस समय की घटी हुआ करती थी बहुत बड़ी। छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं और यहाँ पर ये इस प्रकार से चौबारा भी बनाया गया है घूमने फिरने के लिए, जहाँ पर अभी काम चल रहा था। अब हम किले में बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें और हम ये बिजली पोल की तरफ उतरेंगे यहाँ से ऊपर चढ़ करके। ये किले में ऊपर जाने के लिए हैं। ये बिजली पोल के ऊपर का नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर ये नीचे बिजली पोल है। यहाँ पर ये आक्रमण के समय ये काम में आता होगा, ऊपर से पत्थर वगैरह फेंकने के लिए। यहाँ पर हम नीचे उतर रहे हैं बिजली पोल की तरफ। बहुत ही कठिन सीढ़ियाँ थी और संकरा मार्ग भी था। ये है दोस्तों बिजली पोल। इसे प्रथम पार्ट में पूरा दिखाया गया है। ये बिजली पोल के बाहर का नज़ारा है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और ये है दोस्तों किले का मेन गेट। यहाँ से टिकट लिया था और ये मेन गेट है। ये गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर के जाने का समय बता रखा है, जो कि सिर्फ बुधवार को ही अलाउ है। ये किले का मेन दरवाज़ा है बाहर का। ये किले का मेन गेट है। सिरे पोल जो कि कीलों से जड़ा हुआ, पूरा लकड़ी के ऊपर लोहा और कीलों से जड़ा हुआ दरवाज़ा है, बहुत ही विशाल। ये हुआ दोस्तों इस किले का भ्रमण कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये भ्रमण, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
है।